A very good morning, student. This is Pallavi in front of you. I am your English teacher, and today I am going to explain chapter number 1, that is the fall and rise of a merchant. Student, this is a new story to Punch Sons, and the title of this story, The Fall and Rise of a Merchant. We get the lesson from this story that we should not insult those below us. We should not we should also respect them and allow and also know that how a merchant gets up and fall in the eyes of a king. So let's start. In a city called Vardhamna lived a very efficient and prosperous merchant. There is a city. The name of the city is Vardhamna, and in that city, a efficient merchant and prosperous merchant are lived. द किंग वॉज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटी, और किंग उसकी एबिलिटी को बहुत अच्छे से जानता था. देयर फोर ही मेड हिम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द किंगडम, और इसीलिए किंग ने क्या किया, ही मेड द एडमिनिस्ट्रेटर, उसने एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया. किसको बना दिया स्टूडेंट? मर्चेंट को. विद हिज एफिशिएंट एंड इंटेलिजेंट वे, उसकी इसी एफिशिएंसी और इंटेलिजेंसी वे को देखते हुए ही केप्ट द कॉमन मैन वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस द किंग एट द सेम टाइम. और वो अपनी इसी एफिशिएंसी और इंटेलिजेंसी का यूज करते हुए किसी भी कॉमन मैन को खुश रख सकता था, जो कि किंग को बहुत ही इम्प्रेस करती थी. सच ए पर्सन हु कैन कीप एवरीबडी हैप्पी, और इस टाइप के पर्सन जो कि हर इंसान को खुश रख सकते हैं, इज रियली फाउंड, बहुत ही कम मिलते हैं. लेटर आफ्टर सम टाइम दे केम ए टाइम, वो एक समय आया व्हेन द मर्चेंट डॉटर वाज गेटिंग मैरिड, मर्चेंट की डॉटर की शादी हुई. ही अरेंज्ड ए लेविश रिसेप्शन. द मीनिंग ऑफ लेविश इज लग्जूरियस. तो एक लेविश रिसेप्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मर्चेंट. The merchant not only invited the king and the queen, who obliged by attending, but he also invited the entire royal household and all respected people of the kingdom. मर्चेंट ने क्या किया स्टूडेंट्स, ना ही किंग और क्वीन को इनवाइट किया उस किंगडम के, बल्कि सारे ही रिस्पेक्टेबल पर्सन्स को जो उस रॉयल हाउस होल्ड में रहा करते थे, सभी को बुलाया. ड्यूरिंग द रिसेप्शन, और उसी रिसेप्शन के ड्यूरिंग टाइम क्या हुआ, ही इंश्योर टू प्रोवाइड हिज गेस्ट, और उसने ये कोशिश की कि उसके गेस्ट को बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके, यानी अच्छी खातिरदारी हो सके उनके गेस्ट की, जो कि डॉटर के मैरिज में आए हुए थे. He gave out gifts to the guests. उसने गेस्ट को गिफ्ट दिए टू शो देम रिस्पेक्ट फॉर एक्सेप्टिंग हिज इन्विटेशन. इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, शो करने के लिए गिफ्ट दिए. ए सर्वेंट ऑफ ए रॉयल हाउस होल्ड हु यूज टू स्वीप द पैलेस, जो कि पैलेस को साफ करता था, एक सर्वेंट था उसी हाउस होल्ड का, वॉज नॉट इन्वाइटेड, उसको नहीं बुलाया गया, बट अटेंडेड द रिसेप्शन, लेकिन फिर भी उसने रिसेप्शन को अटेंड किया. ही टुक ए सीट विच वॉज रिजर्व फॉर एन रॉयल नोबल्स, उसने वो सीट ले ली जो कि रॉयल नोबल्स के लिए रिजर्व थी, और उस पर नॉट मीन फॉर कॉमन इन्वाइटीज, वो सीट जो थी वो कॉमन पर्सन के लिए नहीं थी, कॉमन इन्वाइटीज के लिए नहीं थी, वो रॉयल नोबल्स के लिए थी, जिसपे सर्वेंट बैठ गया था. ही मेड द मर्चेंट एग्री वेरी एंग्री, ये सारी चीजें देखी मर्चेंट बहुत गुस्सा हुआ. He caught him by the neck and ordered his servant to have him throw out. उसने उसको गर्दन से पकड़ा और जो सर्वेंट था उसको ऑर्डर दिया उसको बाहर फेंकने के लिए, वहां से बाहर निकालने के लिए. द रॉयल सर्वेंट फेल्ट वेरी इंसल्टेड, रॉयल सर्वेंट को बहुत इंसल्ट हुआ. एंड कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट, और वो रात भर नहीं सोया. ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई कैन सम हाउ डिसफेवर द मर्चेंट इन द किंग आइज, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किंग की आइज में मर्चेंट को गिरा सकता हूँ या डिसफेवर कर सकता हूँ. आई विल हैव माई रिवेंज, मैं अपना बदला तो लेके रहूंगा. बट वॉट कैन आई, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ. ए कॉमन फेलो डू ए हार्म अ पावरफुल मैन लाइक हिम, एक ऐसा फेलो जो कि पावरफुल मैन है, सॉरी एक ऐसा मैन जो कि बहुत पावरफुल है, पोजीशन होल्डर है, वो एक नॉर्मल कॉमन फेलो को, ऐसे इंसान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ रिवेंज लेने के लिए.
थिंकिंग सच ही सडनली हैड ए प्लान। जब वो ये सब सोच रहा था तभी उसके दिमाग में ही हैड ए प्लान सडनली। वट वॉज द प्लान स्टूडेंट? सी, सेवरल डेज लेटर द सर्वेंट वॉज स्वीपिंग द फ्लोर। सर्वेंट जो है वो फ्लोर को साफ कर रहा था नियर द किंग्स बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। जहाँ पे राजा सोया हुआ था वहीं बेड के आसपास साफ कर रहा था। ही ऑब्जर्व डेप्थ, उसने क्या ऑब्जर्व किया? द किंग वॉज स्टिल इन द बेड हाफ अवेक, यानी वो आधा सोया हुआ है आधा जाग रहा है राजा। देन द सर्वेंट स्टार्टेड मम्बलिंग। सर्वेंट ने क्या किया? मम्बलिंग करना स्टार्ट किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मम्बलिंग स्टूडेंट? टू से समथिंग डिफरेंट टू अंडरस्टैंड, कुछ कहना लेकिन उसको समझ पाना बहुत ही कम आवाज में मुश्किल होता है। क्या बोला उसने? मम्बलिंग करना क्या स्टार्ट किया सर्वेंट ने? गुड हेवंस, द मर्चेंट हैज बिकम सो केयर फ्री नाउ दैट ही डेयर टू इम्प्रेस द क्वीन। यानी उसका कहना था कि मर्चेंट जो है वो क्वीन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें सुन के किंग को बहुत गुस्सा आया। When the king heard this, he jumped up and asked the servant. जैसे ही उसने सुना वो उठा और पूछा उसने सर्वेंट से, इज इट ट्रू? क्या ये सच है? हैव यू सीन द मर्चेंट इम्प्रेस माई क्वीन योरसेल्फ? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा ये सब? द सर्वेंट एट वंस फेल एट द किंग फीस्ट। क्या हुआ? सर्वेंट जो है वो राजा की फीट पे, किंग्स के फीट पे गिर गया और बोला, ओ मास्टर, आई वॉज गैम्बलिंग ऑल नाइट, आई फील ड्राउसी। मैं रात भर नहीं सोया और ड्राउसी फील कर रहा हूँ। फॉर आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, क्योंकि मैं लास्ट नाइट नहीं सोया। आई डोंट नो वट आई हैव बीन मम्बलिंग, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बड़बड़ा रहा था। बट इफ आई हैव सेड एनीथिंग इम्प्रॉपर, लेकिन अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। द किंग स्पोक नो मोर, राजा ने कुछ नहीं पूछा इससे ज्यादा। बट द सर्वेंट न्यू दैट ही हैड ए सोन द सीड ऑफ ए ट्रस्ट, लेकिन सर्वेंट ये जान गया था कि उसने राजा के दिल में मर्चेंट के लिए एक डिस्ट्रस्ट का सीड क्रिएट कर दिया है। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, इट कैन बी ट्रू, मे बी इट इज ट्रू और नॉट। द सर्वेंट मूव्स अबाउट द पैलेस, सर्वेंट वहां से चला गया फ्रीली। सो डज द मर्चेंट, इट इज पॉसिबल दैट द सर्वेंट हैज बीन समथिंग। हो सकता है सर्वेंट कुछ सोच रहा हो। द किंग वॉज ट्रबल्ड विद जेलसी, किंग को जेलसी हो रही थी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, और उसी दिन से क्या हुआ? ही विड्रू हिज फेवर्स फ्रॉम द मर्चेंट, जितने भी मर्चेंट के लिए फेवर थे उसने सारे वापस ले लिए। एंड इवन और जल्क, और क्या हो गया? फॉरबैड हिम टू एंटर द प्लेस, उसको पैलेस के अंदर आने से भी मना कर दिया। वन डे when the merchant was entering the gateway to the palace, और एक दिन जब मर्चेंट पैलेस में आ रहा था, he was stopped by the guards ने उसको रोक लिया। but the servant was surprised, सर्वेंट बहुत सरप्राइज हुआ by this sudden change in the king's attitude, जो भी ये किंग का एटीट्यूड था वो देख के मर्चेंट बहुत सरप्राइज हुआ। ऐसा क्यों हुआ? द सर्वेंट वॉज नियरली एंड मॉकिंगली शाउटेड एट द गार्ड्स, और सर्वेंट जो बगल में खड़ा था वो मॉकिंगली गार्ड से कहने लगा, मजाक बनाने लगा, ओ गार्ड, दैट मर्चेंट इज फेवर बाय द किंग, और इसी मर्चेंट को तो किंग ने बहुत फेवर किया है। ही इज पावरफुल पर्सन, ये बहुत पावरफुल है। ही कैन हैव पीपल अरेस्टेड, ये पीपल को अरेस्ट कर सकता है किंग के ऑर्डर पर, और रिलीज्ड, और इवन थ्रू आउट, छोड़ सकता है, इवन थ्रू आउट जस्ट लाइक ही हैड थ्रोन मी, जैसे कि इसने मुझे निकाला था आउट ऑफ हिज डॉटर्स रिसेप्शन, अपनी बेटी की रिसेप्शन से। बिवेयर, बच के रहो, फॉर यू मे सफर द सेम फेट, वरना तुम्हें भी ये सब सफर करना पड़ जाएगा। ऑन हेयरिंग दिस, ये सारी चीजें सुन के, द मर्चेंट अंडरस्टूड दैट द सर्वेंट हैड कॉज्ड ऑल हिज ट्रबल, वो समझ गया था कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। He felt dejected. The meaning of dejected is sad and depressed, दुखी होना, and return home, और वापस आ गया घर। Upset over the incident, ये सारी चीजें देख के वो बहुत ही अपसेट हो गया। He gave everything a second thought, उसने सोचा, and he invited the royal servant to his house, उसने क्या किया? मर्चेंट ने, उसने इन्वाइट किया सर्वेंट को। He treated the servant with utmost respect, उसने सर्वेंट को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी, and flattered him with gifts, और गिफ्ट्स दिए, गारमेंट्स दिए। He said kindly, और काइंडली बिहेव किया। ओ फ्रेंड, दैट डे, गलती हो गई मुझसे, I did not throw you out
ड्यू टू एंगर, मैं तुमको ऐसे गुस्से में नहीं बाहर निकालना चाहता था, बट इट वॉज इम्प्रॉपर ऑफ यू, लेकिन ये तुम्हारे लिए भी गलत था जो तुमने किया, टू ऑक्यूपाई द सीट, तुम उस सीट पर बैठ गए जो कि रिजर्व थी रॉयल नोबल्स के लिए। दे फेल्ट इंसल्टेड, और उसको बहुत ही बेइज्जती हुई, उसको बहुत ही इंसल्ट फील हुआ। एंड आउट ऑफ कंपल्शन आई हैड टू थ्रो यू आउट, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने तुम्हें बाहर निकाला, सो प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। द सर्वेंट वॉज ऑलरेडी फ्लैटर्ड विद ऑल द गिफ्ट, जो सर्वेंट था वो ऑलरेडी बहुत सारे खुश था गिफ्ट्स को देख के, एंड ही वॉज फुल ऑफ जॉय, वो बहुत ही खुश था। सर आई फॉरगिव यू, मैंने आपको माफ किया। यू हैव नॉट ओनली एक्सप्रेस योर रिग्रेट्स, ना ही तुमने अपनी रिग्रेट्स को एक्सप्रेस किया, बट ऑल्सो ऑनर्ड मी, मुझे सम्मान दिया, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, इतनी सारी रिस्पेक्ट के साथ। ही एश्योर्ड दैट द मर्चेंट, उसने मर्चेंट को ये भरोसा दिलाया, आई विल प्रूव टू यू, मैं ये साबित कर दूंगा, हाउ क्लेवर आई एम, कि मैं कितना चालाक हूँ। आई विल हैव द किंग फेवर टुवर्ड्स यू, मैं किंग को जाके तुम्हारे लिए फेवर जरूर करूंगा, लाइक ही वॉज बिफोर, जैसे कि वो पहले ही था, अब भी वो वैसा ही हो जाए। द सर्वेंट वेंट बैक होम, सर्वेंट वापस आ गया। एवरी अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड स्वीपिंग द फ्लोर, और फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वो स्वीप कर रहा था फ्लोर्स को ऑफ द पैलेस के, एंड वेटेड फॉर द किंग टू वेक अप, और इंतजार कर रहा था राजा के वापस जगने का। When the opportunity came, और जब वो जगे, वो अपॉर्चुनिटी आई, he started sweeping around his bed, और फिर से उसके बेड के आसपास, किंग के बेड के आसपास स्वीप करना स्टार्ट किया, एंड स्टार्टिंग मम्बलिंग अगेन, और फिर से मम्बलिंग करना स्टार्ट किया, अवर किंग इज क्रेजी, हमारा राजा पागल है, he eats cucumber in a lavatory, the meaning of lavatory is bathroom। ऑन हियरिंग दिस, ये चीज सुन के द किंग वॉज टेकन अबैक, मतलब सरप्राइज हो गया। ही गॉट अप एंग्रीली, वो गुस्से से खड़ा हुआ, एंड शाउटेड एट द सर्वेंट, और चिल्लाने लगा, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप। हैड यू नॉट बीन माई रॉयल सर्वेंट, अगर आप मेरे रॉयल सर्वेंट नहीं होते, आई वुड यू हैव पनिश्ड यू डेयरली, तो मैं तुम्हें जरूर पनिश करता। हैव यू इवन सीन मी डूइंग सच ए थिंग्स योर सेल्फ, क्या तुमने सच में मुझे ऐसा करते हुए देखा है, तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। वंस अगेन द सर्वेंट फेल ऑन हिज नीज एंड प्रेड, और फिर से क्या हुआ, जो सर्वेंट था वो उसके नीज में गिर गया। ओ मास्टर प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इफ आई हैव सेड समथिंग इम्प्रॉपर, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। आई वॉज गैम्बलिंग ऑल नाइट एंड डिड नॉट स्लीप, मैं गैम्बलिंग करता रहा रात भर और रात भर सो नहीं पाया। आई फील ड्राउजी एंड डोंट नो व्हाट आई हैव बीन मम्बलिंग, मैं ड्राउजी हूँ, मैं स्लीपी हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नींद में हूँ, मैं क्या बोल रहा था मुझे नहीं याद। द किंग थॉट हिमसेल्फ, राजा ने सोचा, आई हैव नेवर ईटन ए कुकुम्बर इन ए लेबोरेटरी, कि मैंने लेबोरेटरी में कुकुम्बर तो कभी नहीं खाया। व्हाट ही मम्बल्ड अबाउट मी, लेकिन इसने मेरे लिए ऐसा मम्बलिंग क्यों की, रिडिकुलसली फॉल्स, ये तो बिल्कुल गलत है। श्योरली देन मे बी ये भी हो सकता है, व्हाट ही मम्बल्ड अबाउट माई ट्रस्टेड मर्चेंट द अदर मॉर्निंग, हो सकता है वो भी गलत हो जो मेरी ट्रस्टेबल मर्चेंट के लिए इसने बोला है। द अदर मॉर्निंग मस्ट हैव बीन रिडिकुलसली फॉल्स टू, तो हो सकता है ये भी फॉल्स हो, ये भी झूठ हो। इट वॉज इम्प्रॉपर ऑफ मी टू मिसट्रीट द मर्चेंट, ये तो मेरे लिए गलत है जो मैंने मर्चेंट के साथ किया है। ही वंडर्ड आफ्टर ऑल he has been so efficient in a whole administrative system that without him it has become slack, और वो बहुत अच्छे से जानता था कि मर्चेंट के बिना जो होल सिस्टम है उसके एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत ही बेकार हो चुका है। सो ही डिसाइडेड टू कम बैक द मर्चेंट। Thus, having considered carefully, the king invited the merchant to the palace, और इसी चीज को कंसीडर करते हुए किंग को दोबारा पैलेस में बुलाया गया, एंड फ्लैटर्ड हिम विद गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स के साथ, ज्वेल के साथ, गारमेंट्स के साथ। ही रिअपॉइंटेड द मर्चेंट, और उसने मर्चेंट को दोबारा से रिअपॉइंट किया टू हिज प्रीवियसली होल्ड पोजीशन, उसकी पहले वाली पोजीशन पर, एंड फेवर्ड हिज सर्विसेज एज बिफोर, और वैसे ही पहले जैसे बिफोर सर्विसेज देने लगा। सो द वॉइस इंडीड से इसलिए बोला गया है, वन शुड ट्रीट वन एंड ऑल इवन द लोएस्ट विद रिस्पेक्ट, हमसे चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें रिस्पेक्ट उसकी करनी चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, स्टूडेंट्स कम टू द बुक वर्क।
Copy work. First comes to word meaning. First word is lavish. The meaning of lavish is luxurious. Second is prosperous. The meaning of that is successful. Insured, confirmed. Drowsy, sleepy. Dejected, depressed. Lavatory, bathroom. Taken aback, surprised, or greatly. Both are the correct one. Slack, careless. Ridiculously, laughly. Disfavor, not in favor. Now come to make sentence. The meaning of the sentence of lavatory. Rahul sings a song in a lavatory. Drowsy, I feel drowsy after every day. Lavish, he is lavish with his money. Embrace, Sita embraced her brother warmly. Mockingly, the servant mockingly shouted at the guards. Now come to book exercise. This is MCQ. Witness the ability of prosperous merchant. The king made him his prime minister, administrator, president, or defense minister. The correct answer is administrator. Why did the merchant throw the servant of the royal household out of his daughter's reception? Because he had misbehaved with the merchant, because he had occupied a seat which was reserved by the royal nobles are the correct answer. B. Third, the king was troubled with jealousy. Why? Because he was told by the royal servant that the prosperous merchant had embraced by queen. A is the correct answer for that one. When the merchant invited the royal servant to his house, he treated the servant like respectfully, flattered him with gifts and garments. Fifth one is suggest an antonym for the word forbade used in the story. That is allowed. Now come to question answer. First one is, who was made the administrator of the kingdom and what were his ability? See, first one is, due to his efficiency and intelligence, merchant was made the administrator of the kingdom. Second, who was not invited for the reception? What did he do that made the merchant very angry? Servant was not invited for the reception. He sat on a seat which was reserved for a royal nobles and invitees. That made the merchant very angry. Good heavens, the merchant has become so carefree now that he dared to embrace the queen. Who said these lines and why? The servant said these lines to take revenge from merchant. How did the king punish the merchant? The answer is, the king punished the merchant by not allowing to enter the palace. How did the merchant make things right with the royal servant? See the answer. The merchant gave full respect to the servant and also gave gifts and garments and made him understand the condition by which he did that. State true or false? In the city of Awadh, there lived a very efficient and prosperous musician. It was wrong. Second, a servant of a royal household who used to sweep the palace was not invited but attended the reception. It is right. Third, the servant was welcomed by the merchant in the reception. This is false. The servant had sowed the seed of distrust in the king's heart. True.
The servant next started mumbling, our king is very wise. He start almonds daily at night. No. In the place of almonds, servant used a cucumber. 6. Having considered carefully, the king invited the merchant to the palace and flattered him with gifts, jewels, and garments. It is false. So, thank you, students.